हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके थे आइसोमरिज्म का डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नीट एंड जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम देखते हैं कि कोई भी अगर रिएक्शन होता है तो उसमें एक्चुअली में होता क्या है। देखो, एक होता है हमारे पास सबस्ट्रेट जिसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। ये सबस्ट्रेट रिएक्शन करता है किसके साथ? रिएजेंट के साथ। जब ये सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट कोई भी एक रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, बीच में यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट स्पेसिस बनता है जिसको हम बोलते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए बनते हैं। अगेन ये गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, मींस प्रोडक्ट बना देते हैं इमीडिएटली। अभी यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल कंसेप्ट में। पहले हम देखेंगे जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, ये रिएक्टेंट में बॉन्ड किस तरह ब्रेक होता है। देन हम देखने वाले हैं कितने टाइप्स का रिएजेंट प्रेजेंट है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो सबस्ट्रेट है या फिर ये जो रिएक्टेंट है, इसमें बॉन्ड किस तरह का ब्रेकडाउन होता है। तो हम देखेंगे फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। दैट मींस बॉन्ड किस तरह कोई भी रिएक्शन में ब्रेक होता है। अभी अगर देखेंगे फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोई भी रिएक्शन में डिफरेंट टाइप्स का बॉन्ड फिजन है। जैसे कि फर्स्ट है, ये है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन। तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या है, अभी चेक करने वाले हैं हम। अच्छा, हेटेरो वर्ड का मीनिंग क्या है? अगर ये हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन देखोगे, हेटेरो का मीनिंग है डिफरेंट, लाइटिक का मीनिंग है फिजन मींस ब्रेकडाउन होना। तो किस तरह ये बॉन्ड का ब्रेक होता है वो अभी चेक करेंगे। लेट इट बी, हमारे पास कोई एक कंपाउंड है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, ए और बी के बीच एक बॉन्ड है। अगर ये ए एंड बी के बीच एक बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है ये कोवैलेंट बॉन्ड। अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अगर ये बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ए, अगर बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए के कंपैरिजन में ज्यादा है, जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख रहे हो ए बी में शेयरिंग हुआ है, ये बी के तरफ कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा। दैट मींस ए ने जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, ए का भी इलेक्ट्रॉन बी के तरफ ट्रांसफर हो चुका है। दैट मींस ए के ऊपर हम दे देंगे क्या? पॉजिटिव चार्ज। बी के ऊपर क्या दे देंगे? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे कंडीशन क्या है? बी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये ए के कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है। तो ये एक काइंड का बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड क्लीवेज बोल सकते हो, जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के तरफ ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जा रहा है? ट्रांसफर हो जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है। अगर मैं और एक वे में इसको सोचूं, अगर ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो क्या हो सकता है? जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंप्लीटली बी के तरफ ट्रांसफर हो गया, ठीक उसी तरह अगर ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, हम ऐसे भी तो दिखा सकते हैं। ए के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बी के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कंडीशन क्या है? ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये बी के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो हम यहाँ पे दो तरह का देख चुके हैं हेटेरोलाइटिक में। अगर ए बी का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो बी की तरफ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हो जाएगा, अगर ए का ज्यादा है तो ए की तरफ ये ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, ये जो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन हुआ, यहाँ पे एक्चुअली में फॉर्मेशन क्या हो रहा है? मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ। लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज्ड आयनिक स्पेसिस, चार्ज्ड आयनिक स्पेसिस। दैट मींस अगर हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है तो यहाँ पे चार्ज्ड आयनिक स्पेसिस बनता है, एक कैटायन बनता है, एक एनायन बनता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन को छोड़ के और कौन से टाइप का बॉन्ड फिजन हो सकता है। और एक बॉन्ड फिजन है जिसको हम बोलते हैं होमोलैटिक बॉन्ड फिजन, और एक क्या है? होमोलैटिक बॉन्ड फिजन और होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो देखते हैं कि होमोलैटिक बॉन्ड फिजन क्या है। होमो का मीनिंग क्या है? सेम, और इक्वल बोल सकते हो। तो यहाँ पे हेटेरोलाइटिक में क्या हो रहा था?
जो भी कोवैलेंट बॉन्ड था ये कॉम्प्लीटली कोई एक एटम के तरफ ट्रांसफर हो रहा था। बट लेट इट बी, मैं यहाँ पे ए भी ले लेता हूँ, कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे ये जो कोवैलेंट बॉन्ड देख रहे हो होमो, दैट मीन्स ये इक्वल शेयरिंग होगा, इक्वल ब्रेकडाउन होगा दोनों एटम के बीच। तो यहाँ पे अगर चेक करोगे, ए ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, बी ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो जब भी ये बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे ए क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लेगा, बी अपना इलेक्ट्रॉन ये अपने तरफ ले लेगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो, हम ये जो आरओ रिप्रेजेंट कर रहे थे हेट्रोलाइटिक में, ये कॉम्प्लीटली ऐसा ट्रांसफर हो रहा है, इस तरह का हम आरओ का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, क्योंकि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन था ये कॉम्प्लीटली ट्रांसफर हो रहा था कोई एक एटम के ऊपर। बट होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन के केस में देख सकते हो, यहाँ पे हम एक हाफ हेडेड आरो दिखाते, हाफ कॉर्ड आरो दिखाते इस तरह, इसको बोला जाता है फिश हुक आरो। ओके, तो ये जो आरो है ये जनरली होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन के केस में दिखाया जाता है इस तरह। तो अगर इस तरह बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगा, देखो ए ने अपना इलेक्ट्रॉन ले चुका है, बी ने अपने तरफ अपना इलेक्ट्रॉन ले चुका है, तो ये ए के ऊपर हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इस तरह दिखा देंगे, बी के ऊपर भी इस तरह हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला स्पेसिस बनना है, इसको हम ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में देख चुके हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस इनको बोला जाता है। और यहाँ पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको बोलेंगे क्या, फ्री रेडिकल। सो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ये एक काइंड का रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, जो कि रिएक्शंस में ही बनते हैं, अगेन ये गिफ्ट प्रोडक्ट दे देते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल बनते हैं, फ्री रेडिकल बनने के लिए कुछ कंडीशन है, दैट मींस ये होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन होने के लिए कुछ कंडीशन है, पर्टिकुलरली अगर वो कंडीशंस प्रेजेंट होगा देन जाके फ्री रेडिकल बन सकता है। तो जनरली ये जो फ्री रेडिकल ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे बनते हैं, तो मैं इसके लिए मैं एक ट्रिक लिख देता हूँ, जिस ट्रिक के हेल्प से आप याद रख सकते हो कि कौन से कंडीशन होने पर ये फ्री रेडिकल बनने का चांसेस है। तो कंडीशन है HClPr हेल्पर। ये हेल्पर का अगर मैं ईच टर्म का, ईच लेटर का अगर मीनिंग बोलूं, H है हीट। हीट जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 500 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दैट मीन्स इमेजिन कर सकते हो कितना ज्यादा हाई टेम्परेचर अगर होगा देन जाके फ्री रेडिकल बन सकता है। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स अगर हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करेंगे, करंट सप्लाई करेंगे, देन जाके भी फ्री रेडिकल बन सकता है। ये एयर स्टैंड्स फॉर लाइट, जनरली सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बन सकता है। यहाँ पे ये जो P है ये P स्टैंड्स फॉर पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या है, ऑलरेडी रिडॉक्स में देख चुके हो, पेरोक्सी लिंकेज जैसे कि H2O2। तो यहाँ पे H2O2 में ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज देख रहे हो इसको क्या बोलेंगे हम, पेरोक्साइड लिंकेज। तो ये पेरोक्साइड लाइक H2O2 हो सकता है, और भी मैं अगर पेरोक्साइड का बात करूं, बेंजोइल पेरोक्साइड भी ले सकते हैं, जैसे कि जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइल पेरोक्साइड। जैसे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइल पेरोक्साइड। तो ये भी यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज है, पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में भी फ्री रेडिकल बन सकता है। नेक्स्ट और एक टर्म लिखा गया है, देख सकते हो आर। आर स्टैंड्स फॉर रेडिकल, दैट मीन्स एक रेडिकल के प्रेजेंस में हम और एक रेडिकल बना सकते हैं। तो अगर हेल्पर हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिकल, इन 5 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर प्रेजेंट है तो ये फ्री रेडिकल या फिर बोल सकते हो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस बनने का चांसेस है। तो ये हम देख चुके हैं दो तरह का बॉन्ड फ्यूजन, एक है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन और एक है होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन, जो कि हमारा सबस्ट्रेट के बारे में था। सबस्ट्रेट के बाद देख सकते हो यहाँ पे एक टर्म मेंशन है रिएजेंट। ये रिएजेंट क्या होता है, जो कि सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करता है। तो देखते हैं कि ये रिएजेंट क्या है एंड इसके बारे में टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो हम देखेंगे अभी टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, कितने वेराइटीज का ये रिएजेंट हो सकते हैं, तो ईच के बारे में डिटेल में देखेंगे विद डिटेल एग्जांपल्स। तभी
अगर अटैकिंग रिएक्शन के बारे में देखोगे, ये टू टाइप्स का हो सकते हैं। एक है इलेक्ट्रोफाइल। पहले हम इलेक्ट्रोफाइल के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल? ये जो इलेक्ट्रोफाइल टर्म देख रहे हो, यहाँ पे ये टर्म को पहले हम ब्रेक डाउन करते हैं। क्या है टर्म का मीनिंग? यहाँ पे एक टर्म है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन, एंड ये जो फाइल है, फाइल का मीनिंग है लविंग। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, हम इनको बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस। अगर ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस है, तो ये खुद क्या होंगे? सोच सकते हो? अगर तुम्हें बोला जाए कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज नहीं है, तुम्हें वो पसंद है, दैट मीन्स यू आर, मीन्स बोल सकते हो आपको चीज पसंद है, दैट मीन्स बोल सकते हो ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल अगर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस है, दैट मीन्स ये खुद क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दैट मीन्स इनको हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस। तो अगर ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दैट मीन्स इनको रिक्वायर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं। तो आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस क्या होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस है, क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस किस तरह हो सकते हैं, इनका टाइप्स देख सकते हैं। अभी अभी अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस देखेंगे, ये एक टाइप का हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस। ओके, ये एक टाइप का है पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस देखोगे, यहाँ पे इनके ऊपर क्या होना चाहिए? अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, देन हम इनको बोलेंगे क्या? पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस। तो एग्जाम्पल अगर लेंगे, यहाँ पे H प्लस आयन ले सकते हैं, Cl प्लस ले सकते हैं, Br प्लस ले सकते हैं, I प्लस ले सकते हैं, NO2 प्लस, CH3 प्लस, ओके, NO प्लस। तो ये जितने सारे हम देख रहे हैं अभी स्पेसिस, अच्छा आपको अभी दिमाग में आ रहा होगा कि क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हालोजन इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया है? इनके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है। ये कैसे आएगा, ये हम देखेंगे जब हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे कोई भी रिएक्शन में। अच्छा, हाइड्रोजन ये प्रोटोन है, H प्लस आयन है, क्या ये भी हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल? देखो, इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे होगा? जब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ओके, पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या है? इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए तो ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है। तो ये जितने सारे एग्जांपल हम मेंशन किए हैं, H प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, NO2 प्लस, CH3 प्लस, NO प्लस, ये सारे के क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर और एक एग्जांपल ऐड करूं, लेट इट बी, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे NH4 प्लस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये NH4 प्लस को हम इलेक्ट्रोफाइल में कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? क्या आपको लग रहा है? बोल सकते हो क्या NH4 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा या नहीं होगा? ओके, थोड़ा एनालिसिस करते हैं NH4 प्लस का स्ट्रक्चर किस तरह है। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे, ये NH4 प्लस कुछ इस तरह है। अमोनिया के पास ये जो लोन पेयर है, ये H प्लस आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व है। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर नाइट्रोजन का थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर एनालिसिस करूं, यहाँ पे NH4 प्लस में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। दैट मीन्स यहाँ पे देख सकते हो, अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3 है। दैट मीन्स यहाँ पे ये है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड ये 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये जो 2s का 2 इलेक्ट्रॉन है, ये H प्लस आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व है। बाकी ये जो देख सकते हो NH का ये जो 3 कोवैलेंट बॉन्ड है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहाँ पे ये बन गया, और एक हाइड्रोजन आया और एक इलेक्ट्रॉन दिया, और एक हाइड्रोजन है और एक इलेक्ट्रॉन दिया। दैट मीन्स यहाँ पे देख सकते हो कंप्लीटली 2s एंड 2p का इलेक्ट्रॉन अगर आडन करोगे, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगी? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्टेट क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कौन सा पीरियड का एलिमेंट है? दिस इज ए सेकेंड पीरियड एलिमेंट। एंड आपको पता होगा सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ओके, इनका जो कंप्लीट है ये 2s 2p तक ही जाता है, इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। अगर डी ऑर्बिटल नहीं है, इनके पास एंटी ऑर्बिटल नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये और किसी से अगर और कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है NH4 प्लस को,
ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसके पास खाली ऑर्बिटल भी तो होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज आ गया मींस इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कोई अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, ओके, इलेक्ट्रॉन रखने के लिए इसके पास खाली जगह भी तो होना चाहिए। तो अगर इसके पास एम्प्टी स्पेस नहीं है, एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो इसको कैसे हम इलेक्ट्रोफाइल में कंसीडर कर सकते हैं? तो NH4 प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं और कौन कौन सा स्पेसेस ऐसे हो सकते हैं जो कि इलेक्ट्रोफाइल में कंसिडरेट नहीं करेंगे। जैसे कि मैं एक और एक एग्जांपल ले रहा हूं, H3O प्लस। क्या हम ये H3O प्लस को इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, चेक करते हैं। तो ये जो H3O प्लस है, इसका अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चरल एनालिसिस करेंगे, ये कुछ इस तरह होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर तो H प्लस आयन को ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व है। अगेन ऑक्सीजन का एटम नंबर है 8, ये है 1s2 2s2 2p4। अभी इसका अगर थोड़ा सा डिटेल ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2p में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे जो 2s का इलेक्ट्रॉन ये तो ये ही यहाँ पे ये देख सकते हो, ये जो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक जो 2 इलेक्ट्रॉन ये तो H प्लस आयन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनेट हो रहा है। बाकी जो दो हाइड्रोजन देख रहे हो, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हैं। दैट मींस ये एक हाइड्रोजन आया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और एक हाइड्रोजन आया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। दैट मींस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो है, उसके साथ साथ यहाँ पे दो हाइड्रोजन के साथ दो कोवैलेंट बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। दैट मींस यहाँ पे अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे ना, ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जा रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, क्या ये ऑक्सीजन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल है क्या? ये एक सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। अगर ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, तो इसके पास अगेन वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। तो अगर इसको कोई और एलिमेंट, अगर और कोई चार स्पेसिस, अगर न्यूट्रल स्पेसिस भी हो, अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रखने के लिए इसके पास कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये नहीं कि ओनली पॉजिटिव चार्ज आ गया मींस ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये इलेक्ट्रॉन कोई और स्पेसिस से लेने के लिए इसके पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो H3O प्लस एंड NaCO प्लस ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। अभी ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। तो हम पूरा देखो डिटेल में हम लेक्चर को देख रहे हैं, ताकि सारा कंसेप्ट हमारा स्ट्रांग हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन जैसे हमारे माइंड से स्किप नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन मिलेगा इसे चुटकी में हम जैसे आंसर कर सकते हैं। तो सेकेंड टाइप देखेंगे अभी इलेक्ट्रोफाइल का, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या है देखते हैं। तो जैसे हम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल देखे, ठीक उसी तरह हम देखेंगे अभी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। न्यूट्रल से ये पता चल रहा है कि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगर चार्ज नहीं है तो इनको कैसे हम इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर करेंगे, कैसे ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे बिना पॉजिटिव चार्ज के? यस, बिना पॉजिटिव चार्ज के भी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जैसे कि मैं अगर बोलूं, अगर हम इनकम्प्लीट ऑक्टेट जो जो स्पेसिस का है उनको कंसिडर करते, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अगर इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं BF3। अच्छा, BF3 का अगर स्ट्रक्चर देखोगे, बोरोन 3 फ्लोरीन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये जो 3 बॉन्ड देख रहे हो, ईच बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 3 बॉन्ड मींस ये हो गया कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। दैट मींस ये है लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दैट मींस ये और कोई स्पेसिस से, और कोई 4 स्पेसिस से इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसको भी हम बोल सकते हैं क्या, ये एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहाँ पे अगर BF3 का हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे ना, 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। दैट मींस इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम अगर चेक करेंगे, यहाँ पे बोरोन का एटम नंबर कितना होता है, 5 होता है, 1s2 2s2 2p1। तो 2s में इसका 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2p में इसका 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब ये बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्साइट कर लेता है। दैट मींस ये हो गया कुछ इस तरह। यहाँ पे इसके पास अभी देख सकते हो टोटल 3 ऑनपैड इलेक्ट्रॉन है। तो ईच फ्लोरीन आएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो ये अभी देख सकते हो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया।
6 इलेक्ट्रॉन होने के बाद देख सकते हो इसका जो पी ऑर्बिटल है ये वैकेंट है। तो अभी अभी हम देख रहे थे क्या, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस में ओनली पॉजिटिव चार्ज होने से ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, ये कोई और स्पेसिस से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसके पास कोई ना कोई एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये BF3 के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, जिसकी हेल्प से ये और कोई स्पेसिस से इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दिया ये BF3 का, ठीक उसी तरह हम और क्या क्या लिख सकते हैं, BCl3 ले सकते हैं, BBr3 ले सकते हैं, Bi3 ले सकते हैं। ये सारे के सारे क्या होंगे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होंगे। अच्छा, ये जैसे हम बोल रहे हैं कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और क्या ले सकते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट के एग्जांपल में, हम और ले सकते हैं BCl2। अच्छा, ये जो बेरिलियम क्लोराइड है, ये बेरिलियम में दो क्लोरीन के साथ इस तरह दो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। तो यहाँ पे अगर देखोगे दो कोवैलेंट बॉन्ड है, मींस इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, अगेन ये क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है दैट मींस ये और कोई स्पेसिस से इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। तो ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल है। अच्छा, और क्या ले सकते हैं, जैसे ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट को हम इलेक्ट्रोफाइल में कंसिडर कर रहे हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक उसी तरह इसका और भी ले सकते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में जिनका एक्सटेंडेड ऑक्टेट है। अच्छा, जैसे हम इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोल रहे हैं उस तरह एक्सपांडेड ऑक्टेट और एक्सटेंडेड ऑक्टेट भी बोल सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है ये भी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कहां पे, ये केमिकल बॉन्डिंग में हम देख चुके हैं, एक्सपांडेड ऑक्टेट और सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। जैसे कि कुछ मॉलिक्यूल से एग्जांपल अगर लोगे PCl5, ZnCl2, अच्छा SO3 भी ले सकते हो, ओके, PCl5 के साथ SF6 भी ले सकते हो। ये जो स्पेसिस आप देख रहे हो यहाँ पे, फास्फोरस ने टोटल 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है। अच्छा, यहाँ पे अगर 5 कोवैलेंट बॉन्ड है, देन ये फास्फोरस का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा है। देन इसको इलेक्ट्रोफाइल में कैसे कंसिडर करेंगे, जो फास्फोरस है ये एक थर्ड पीरियड एलिमेंट है। अगर ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है दैट मींस इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल तो होगा ना। यहाँ पे PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d होता है, दैट मींस एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल में से अगर चेक करोगे एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, sp3d। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 5 कोवैलेंट बॉन्ड मींस टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे वैकेंट डी ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट है PCl5 के पास। तो फास्फोरस के पास अगर खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट है दैट मींस ये कोई और स्पेसिस से इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकता है। तो जैसे मैं PCl5 बोल रहा हूं उसी तरह SF6 हो सकता है, SO3 भी हो सकता है। तो ये SO3 कैसे इलेक्ट्रोफाइल होगा, अगर कोई भी स्पेसिस, याद रखना सेंट्रल एटम, ओके, सेंट्रल एटम विथ 2 और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस अगर है, सेंट्रल एटम विथ 2 और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस, ये दो या फिर उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस के साथ अगर मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ कनेक्टेड है, ओके, कनेक्टेड थ्रू मल्टीपल बॉन्ड्स, इसको भी हम एक इलेक्ट्रोफाइल में कंसिडर कर सकते हैं। कैसे कंसिडर करेंगे, ओके, कैसे कंसिडर करेंगे ये अभी चेक करेंगे। जैसे कि हम SO3 का एग्जांपल ले रहे थे, ये जो SO3 है यहाँ पे देख सकते हो SO3 में ये सल्फर 3 ऑक्सीजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। अगर ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड ये सल्फर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करा सकते हैं। दैट मींस यहाँ पे SO3 क्या हो जाएगा, एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। जैसे हम SO3 का एग्जांपल लिए हैं उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड अगर चेक करोगे, कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ इस तरह कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। दैट मींस अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को दिखा सकते हैं। तो ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस तरह दिखा सकते हैं। दैट मींस ये भी क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल हो जाएंगे। अच्छा, ये अगर इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल है, और क्या क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल, देखो हम सारे के सारे एग्जाम्पल्स कवर कर रहे हैं ताकि भी एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, तो अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा। और क्या क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कि एक है CH3 डॉट,
ये जो CH3 डॉट है देख सकते हो कार्बन प्रेजेंट है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड इसके ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे ना, ये 3 कोवैलेंट बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दैट मींस टोटल है 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, ये है मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको भी हम एक इलेक्ट्रोफाइल में कंसिडर कर सकते हैं। जैसे हम इससे पहले देखे थे CH3+, तो यहाँ पे कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर एंड यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल है, जैसे CH3 डॉट है उसी तरह CH3+ भी इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल है। और क्या हो सकता है, अगर और एग्जांपल देखोगे, कार्बन CH2 होगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये जो बना है, ये जो स्पेसिस है, इसको बुलाते हैं कार्बिन। कार्बिन ये फ्री रेडिकल एंड ये कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको बोलते हैं क्या, कार्बोकैटायन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बुलाते हैं कार्बोकैटायन। ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कार्बिन भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पे ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है एंड ये जो देख रही हो, एक अपस्पिन में इलेक्ट्रॉन, एक डाउनस्पिन में इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर देखोगे कार्बन के पास, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बिन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो ये तीन क्या हो जाएंगे, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बिन, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम जितने सारे देखे, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हम कवर कर चुके हैं, डिटेल में अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन पेयर और कोई स्पेसिस से ले सकता है। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफाइल्स are capable of electrophiles are capable of accepting electrophiles are capable of accepting electron pair electron pair so they act as Lewis acid so they act as लुइस एसिड। अच्छा इससे पहले लुइस एसिड, लुइस बेस क्या है, ये सारे आयनिक इक्विलिब्रियम में हम डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं, ये और कोई स्पेसिस से इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं। तो हमें पता है कि लुइस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं क्या, लुइस एसिड। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लुइस एसिड है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल्स को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, लुइस एसिड में कंसिडर कर सकते हैं। अभी हम इलेक्ट्रोफाइल के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं एंड कितने टाइप्स का ये न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल। जैसे हम इलेक्ट्रोफाइल में दो टर्म देखे थे, इलेक्ट्रो एंड फाइल, यहाँ पे भी दो टर्म है, एक है न्यूक्लियो जिसको हम बोल सकते हैं ये है न्यूक्लियस, एंड फाइल का मीनिंग है लविंग। दैट मीन्स यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल को हम बोल सकते हैं क्या, न्यूक्लियस लविंग स्पेसिस। दीज आर न्यूक्लियस लविंग स्पेसिस। अगर ये न्यूक्लियस लविंग स्पेसिस है, इसका मीनिंग क्या है, अगर तुम्हें पता होगा कोई भी एटम अगर है, एटम में ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन का तो चार्ज 0 है, ओके। बट ये प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियोफाइल ये है न्यूक्लियस लविंग स्पेसिस, दैट मींस इनको हम बोल सकते हैं दीज आर पॉजिटिवली चार्ज लविंग स्पेसिस। अगर ये खुद पॉजिटिवली चार्ज लिविंग स्पेसिस है, दैट मींस खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे या इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। देखो इनको चाहिए पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, मींस पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस, दैट मींस इनके पास पूरा भर भर के इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट मींस इनको हम बोल सकते हैं ये ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, ओके। जैसे हम इलेक्ट्रोफाइल को बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस, जिनको इलेक्ट्रॉन पसंद था, ओके। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये इनके पास इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनको पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस के साथ रिएक्शन करना होता है, इसीलिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है। ये इलेक्ट्रोफाइल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम इलेक्ट्रोफाइल का क्लासिफिकेशन किए थे, ठीक उसी तरह ये न्यूक्लियोफाइल का भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो फास्ट अगर देखोगे, एक है नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल।
तो क्या ही ये नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, डिटेल में देखते हैं क्या ही ये नेगेटिवली चार्ज। तो अगर नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल देखोगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा जैसे कि X माइनस, दैट मीन्स F माइनस बोल सकते हो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अगर ये नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है दैट मीन्स ये अपना ये नेगेटिव चार्ज और किसी को डोनेट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह OH माइनस ले सकते हो, हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, सियानाइड ले सकते हो, Cn माइनस, सल्फाइड S माइनस ले सकते हो, ओके, NH माइनस ले सकते हो। तो ये जो देख रहे हो ना, इनके पर जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को ये और किसी को डोनेट कर सकते हैं, तो इनको बोलेंगे हम नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। ठीक उसी तरह हम और एक टाइप ले सकते हैं न्यूक्लियोफाइल का, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या है, देखते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल चेक करोगे, अच्छा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे एंड इनके ऊपर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल स्पेसिस है। दैट मीन्स ये कैसे देंगे, अगर सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, जैसे कि अगर अल्कोहल लोगे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, अगर इथर लोगे ROR, इसको बुलाते हैं क्या इथर, इथर में भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। तो अगर इस तरह कोई स्पेसिस है जिनके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेंट्रल एटम के ऊपर, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल लूंगा, अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे अमोनिया NH3, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन चाहेगा अपना लोन पेयर ये किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस को दे सकता है। दैट मींस यहाँ पे अमोनिया क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि H प्लस आयन, H प्लस आयन क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है। तो हमेशा एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल को अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज डोनेट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो अमोनिया एंड H प्लस आयन के बीच एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल्स आर कैपेबल ऑफ, न्यूक्लियोफाइल्स आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, न्यूक्लियोफाइल्स आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं तो इनको हम लुईस एसिड बोलेंगे या लुईस बेस बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे क्या लुईस बेस। सो दे एक्ट एज लुईस बेस। तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल जो होते थे ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहे थे, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे। तो हम डिटेल में इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आगे हमारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट स्पीसीज। तो अभी तक अपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही हम जीओसी को कंप्लीट करेंगे, पूरा डिटेल में चेक करेंगे, हमसे कोई एक भी क्वेश्चन जैसे मिस ना हो, क्वेश्चन देखते ही फटाफट पूरा इमीडिएटली आंसर हो जाना चाहिए, उस तरह हम डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे।